एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सी अनुप्रिया लड्ढा। और मैंने शादी के 5 साल के बाद अपना सीए फाइनल की स्टडी को फिर से स्टार्ट करके अपना सीए फाइनल का एग्जाम क्लियर किया है। नाउ आई एम ऑफिशियली अ चार्टेड अकाउंटेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि एग्जाम की जो फर्स्ट डे था, जो एग्जाम का फर्स्ट डे था, उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था एंड व्हाट वाज माय फीलिंग ऑन द डे 1 ऑफ एग्जाम। क्योंकि मैं शादी के 5 साल के बाद अपने एग्जाम फिर से देने जा रही थी और जो फर्स्ट पेपर था उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगी। आई होप अगर आपको कुछ उससे फायदा मिले या कुछ उससे आपको मोटिवेशन मिले तो आप जरूर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में आपको ये पता लगेगा कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता है, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जिस दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम था, यानी कि मैंने ग्रुप 2 पहले दिया था, तो मेरा फर्स्ट पेपर कोस्टिंग का था। जब मैंने दिया था नवंबर 23 में, तो 4 पेपर थे, तो मैं कोस्टिंग का सबसे पहला पेपर था, तो मैं देने गई थी एग्जाम हॉल में। तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई नहीं थी। इतने गैप के बाद फिर से एग्जाम दे रही हूँ और फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा, तो मैं ये मानकर बैठी थी कि ये मेरा ट्रायल अटेम्प्ट है और मैं इसमें क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि 5 साल का गैप हो गया है, तो मुझे एग्जाम लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैं ये सोच के गई थी कि मुझे इस अटेम्प्ट में तो एक्सपीरियंस होगा एग्जाम लिखने का, कि एग्जाम लिखते कैसे हैं, तो मैं इसमें क्लियर नहीं होने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्जाम देने जा रही हूँ कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करते हैं, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, कैसे पेपर को लिखते हैं। तो मैं ये सोच के गई थी, तो मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई नहीं थी और इतनी एंजाइटी भी मुझे नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मैं एग्जाम हॉल में पहुंची, वहाँ मुझे मेरी एक पुरानी फ्रेंड मिली जो कि 3-4 अटेम्प्ट से एग्जाम दे रही थी और वो क्लियर नहीं हो रही थी। एंड वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी एंड वो अपनी बुक भी साथ में लाई थी कोस्टिंग की, तो वो पढ़ रही थी। मैं बुक लेके नहीं गई थी क्योंकि वहाँ जो पढ़ना था वो पहले ही पढ़ लिया। अब वहाँ जाके क्या होने वाला है, उन 5-10 मिनट में आप क्या पढ़ लोगे, एंड और ज़्यादा आपका दिमाग और आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा एंड और जो आता है वो भूल जाओगे। तो मैं बहुत ही रिलैक्स गई थी कि मैं ये सोच के गई थी कि मैं क्लियर नहीं होने वाली हूँ और मैं सिर्फ एग्जाम का एक्सपीरियंस करने जा रही हूँ, क्योंकि इतने साल का गैप हो गया मेरे स्टडी में और मेरे को एग्जाम दिए हुए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैंने कोई मॉक टेस्ट दिया था। तो मैं सिर्फ ये सोच के एग्जाम देने गई थी एंड मैं बहुत रिलैक्स थी कि चलो जो मैंने पढ़ा है मुझे जैसा आएगा मैं वहां लिखूंगी। एंड मुझे वो मेरी फ्रेंड मिली एग्जाम हॉल के बाहर एंड वो बहुत स्ट्रेस थी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और बार बार पढ़े और अपनी बुक साथ में लेके आई थी, तो वो उससे पढ़ रही थी। एंड देन उसने मुझे बोला कि आप अभी वाला अटेम्प्ट क्यों दे रहे हो, अगली वाले अटेम्प्ट में तो वैसे भी सिलेबस चेंज होने वाला है, जो कि मई 24 से सिलेबस चेंज हो गया था। तब 6 सब्जेक्ट हो गए हैं, जब मैंने दिया था तब 8 सब्जेक्ट थे। तो उसने मुझे बोला कि आप अभी वाला अटेम्प्ट मत दो और आप अगला वाला देना, क्योंकि वैसे भी कोर्स चेंज होने वाला है। तो मैंने उससे बोला कि चलो अब मैंने इतनी पढ़ाई करी है तो मैं एक्सपीरियंस के लिए ही ये एग्जाम दे रही हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। नहीं होगा तो वैसे भी अगले अटेम्प्ट में तो देना ही है। तो फिर मैं ये सोच के मैंने एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया नवंबर 23 का, तो मेरा तो ग्रुप क्लियर हो गया, मेरा ग्रुप 2 तो क्लियर हो गया एंड उसका अभी तक क्लियर नहीं हुआ है एंड अभी तक वो चार्टेड अकाउंटेंट नहीं है। तो आपको किसी की भी बातों में आके या उनकी बातें सुन के अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। हमें कुछ पता नहीं होता है कि एग्जाम्स कैसे आएंगे, पेपर कैसे आएंगे, और ट्रस्ट मी आपको एग्जाम में सब कुछ याद आ जाएगा। मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गई थी तो भी मुझे वहाँ सब कुछ याद आ गया था एंड मैंने अच्छे से अटेम्प्ट किए। कुछ पेपर मेरे अच्छे नहीं भी हुए थे लेकिन कुछ अच्छे हुए, तो मुझे ऐसा तो इसकी वजह से मेरा एग्रीगेट बन गया। तो आपको कभी पता नहीं होता है कि आपके एग्जाम कैसे होंगे या कैसा पेपर आएगा। तो किसी की बातें सुन के या कोई आपको कुछ बोले कि अभी ये नहीं करना है, अभी वो करना है, अभी ऐसा नहीं करना है, तो नहीं सुनना है। आपको सिर्फ खुद की सुननी है एंड आपको अच्छे से एग्जाम में जाना है, बिना किसी टेंशन के, बिना एंजाइटी के और बिना डर के आप एग्जाम देने जाना एंड डेफिनेटली आपका हो जाएगा। क्योंकि सीए का एग्जाम्स आपके माइंड के साथ खेलते हैं। वो बच्चों को यही टेस्ट करता है कि वो जितना ज़्यादा डरेंगे और जितना ज़्यादा वो एंजाइटी, जितना ज़्यादा वो डरेंगे उतना ही ज़्यादा उनके लिए एग्जाम लिखना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको फ्री माइंड जाना है, वहाँ सब कुछ याद आ जाता है आपको एंड आप डोंट वरी, वहाँ आपको सब कुछ याद आ जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, एग्जाम से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, विच इज सी अनुप्रिया लड्ढा।